हम लोग अब डिस्कस करेंगे भाई हमारा जो सिलेबस क्या है। सिलेबस को मैं एकदम बेहतरीन तरीके से आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाने वाला हूं, तो एक एक करके सभी लोग एकदम बढ़िया से सिलेबस को समझ लेंगे। हमारा जो थ्योरेटिकल पेपर है वो 60 नंबर का आता है, जिसमें आपके 8 यूनिट होने वाले हैं। मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप लोग एक बार देख सकते हैं। या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है कोई एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को, तो ये सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आते हैं। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है सर, यहाँ पे हमें वीक बॉन्ड पढ़ना है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एक नया बैच, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का क्या क्या सिलेबस होने वाला है। आप सभी बच्चे क्लास 12th पास हो चुके हैं, एग्जाम देके बेहतरीन तरीके से आप लोग बीएससी में आ चुके हैं, और उम्मीद है सभी लोग अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले चुके होंगे। तो आज से हम लोग पढ़ाई एकदम स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे खास बात, हम लोग अब जो पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, हिंदी मीडियम और हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों तरीके के मीडियम को ध्यान देते हुए हमारा जो सिलेबस डिस्कशन होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे जो बीएससी करते हैं वो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए भी अब एक नया गिफ्ट होने वाला है। हम लोग पूरी पढ़ाई बाईलैंग्वेज करने वाले हैं, यानी चीज़ें हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। और हमारा जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है वो बहुत आसान और बहुत ही बढ़िया लगेगा, पढ़ने में एकदम मज़ा आने वाला है आप सभी को। तो मैं वीरेंद्र शर्मा, आपका केमिस्ट्री मेंटोर, आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से पहले सिलेबस को समझेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो पहले हमारा सबसे बेसिक चीज़ यही होता है कि हमारा जो सिलेबस है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा और कम हम लोग ऐसे परेशान रहेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं, बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं। तो चीज़ें अगर आपको पता रहेंगी अच्छे से, कितना पढ़ना है, कितने नंबर का क्या आता है, कैसे हमें एग्जाम में लिखना है, तो आप लोग एकदम बेहतरीन करके आएंगे, एकदम बढ़िया नंबर पाएंगे। और हम लोग अब डिस्कस करेंगे भाई हमारा जो सिलेबस क्या है। सिलेबस को मैं एकदम बेहतरीन तरीके से आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाने वाला हूं, तो एक एक करके सभी लोग एकदम बढ़िया से सिलेबस को समझ लेंगे। और हम लोग देखेंगे भाई क्या है हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का सिलेबस। तो हमारा जो सिलेबस होने वाला है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेटेज कितने नंबर का है। हमारा जो थ्योरेटिकल पेपर है वो 60 नंबर का आता है, जिसमें आपके 8 यूनिट होने वाले हैं। मैं साइड हट जा रहा हूं, आप लोग एक बार देख सकते हैं। टोटल 60 नंबर के आपके पेपर रहेंगे, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल रहता है, पता है सभी को। और 8 नंबर हमारा क्या है, सॉरी 8 यूनिट हमारे होने वाले हैं, और सभी 8 यूनिट आपके जल्दी से जल्दी एग्जाम के पहले बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करा दिए जाएंगे। उसका टेंशन आपको एकदम नहीं लेना है, ठीक है। सभी लेक्चर आपको बढ़िया तरीके से मिलेंगे, सबका आपको वन शॉट फॉर्म भी मिलेगा। एग्जाम के समय आपको सारे क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से कराए जाएंगे, पेपर मिलेगा, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपको क्या करना है, एकदम बढ़िया से पढ़ाई करना है। जितना रोज पढ़ाया जा रहा है उतना एकदम कंसंट्रेट होके हमारे लेक्चर को देखना है, पढ़ना है, और एकदम आसान तरीके से चीज़ों को समझाया जाएगा। क्योंकि अब हिंदी भी आ चुका है तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। 12 में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हिंदी मीडियम से जो बच्चे पढ़े रहते हैं भाई उनको दिक्कत आता है। हम लोग भी हिंदी मीडियम से पढ़े थे, जैसे बीएससी में गए सारी चीज़ें इंग्लिश में हो गई, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो हम लोग ये सब चीज़ देखते हुए हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे। सीबीएसई वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी वाले बच्चों के लिए बहुत ही आसान होने वाला है अब बीएससी, एकदम कोई दिक्कत नहीं आएगा। फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली हैं। तो सर सिलेबस क्या है हमारा, तो सबसे पहले देखिए सिलेबस में कुछ नई चीज़ें भी ऐड कर दी गई हैं। जैसे हमारा ये वाला जो टॉपिक है आप देख सकते हैं, हमें पढ़ना है सर, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन एंशिएंट केमिस्ट्री के बारे में, यानी प्राचीन भारतीय रसायन विज्ञान का परिचय। यानी हमारे भारत में कौन कौन से साइंटिस्ट हुए केमिस्ट्री में, उन्होंने क्या क्या चीज़ें दी हैं, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। देखिए थ्योरेटिकल चीज़ है पूरा, ठीक है। इससे एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। ये पूरा थ्योरी रहेगा, क्या क्या हुआ है, हिस्ट्री टाइप का, यानी केमिस्ट्री का हिस्ट्री है, ठीक है। कुछ इतिहास दिया है केमिस्ट्री के बारे में, आधुनिक विज्ञान
प्रौद्योगिकी में भारतीय रसायनों का योगदान, ठीक है, आधुनिक विज्ञान, बहुत सारी चीजें देखिए, देख सकते हैं आप लोग। इंडियन एंशिएंट केमिस्ट्री के बारे में दिया गया है, भारतीय साइंटिस्ट ने क्या क्या अपना योगदान दिया है रसायन विज्ञान में, वो सभी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी होंगी। ये पहले यूनिट में ही थोड़ा सा पोर्शन है, ठीक है, थ्योरेटिकल है, मैं इसको समझा दूंगा, आप लोग याद कर लेंगे, याद करने वाला चीज है। मेन हमारा जो यूनिट आता है, फर्स्ट यूनिट, वो हमारा क्या है सर, ये है हमारा मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक फोर्सेस, आणविक ध्रुवता एवं दुर्बल बल। हम लोग ने पढ़ा होगा क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बस समझ लीजिए वही है भाई, उसी में से कुछ चीजें यहाँ पे दी गई हैं। पूरा आप लोग कक्षा 11 में जो पढ़ के आए हैं ना, वही सारी चीजें हैं। थोड़ा सा बीएससी में इधर उधर रहता है, थोड़ा ज्यादा कम रहता है, उसका टेंशन नहीं लेना है। मैं एकदम बेहतरीन तरीके से आपको एक एक चीज बताने वाला हूँ, हिंदी में, इंग्लिश में, एकदम बढ़िया तरीके से। क्या क्या पढ़ना है सर हमें, यहाँ पे देखिएगा, हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है इसमें, रेजोनेंस एनर्जी, फॉर्मल चार्ज, ये हमारा शुरू का टॉपिक रहेगा, जिसको हम लोग एक लेक्चर में कोशिश करेंगे कि फिनिश कर दे। क्या है सर हमारा, हिंदी में बताइए सर, रेजोनेंस क्या होता है भाई। अनुनाद पढ़ा है आप लोगों ने कक्षा 11 में, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा, तो वही अनुनाद है, हर जगह काम आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अनुनाद क्या होता है, अनुनाद ऊर्जा क्या होती है, औपचारिक आवेश क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, हाइड चार्ज, छुपा हुआ आवेश, जो कि मॉलिक्यूल के ऊपर रहता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, उसको हम लोग निकालते हैं, फॉर्मल आवेश आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा ये रहने वाला है सिलेबस में। फिर देखिएगा आप लोग, दूसरा हमें पढ़ना है वांडर वाल फोर्स, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल फोर्स, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वांडर वाल, का नाम तो भाई वांडर वाल ही है। उसके बाद आयन द्विध्रुव, द्विध्रुव बल, सुना होगा आप लोगों ने, ये हमें पढ़ना है भाई। देखिए इसमें क्या है, ये हमारा जो सिलेबस है क्या बोल रहा है भाई, आणविक ध्रुवता और दुर्बल बंध, यानी हमें क्या पढ़ना है, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी और वीक फोर्स के बारे में। तो हम लोगों ने बॉन्ड के बारे में जो पढ़ा है ना, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, क्लास 11th याद करिएगा, क्या पढ़ा है हम लोगों ने, सहसंयोजी बंध, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बंध, ठीक है, आयनिक बंध क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, उप सहसंयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये सब जो बंध होते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स में आते हैं। ये सब जो बंध होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है कोई एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को, तो ये सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आते हैं। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है सर, यहाँ पे हमें वीक बॉन्ड पढ़ना है। तो वीक बॉन्ड सर क्या होता है, वांडर वाल होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हमें बॉन्ड के बारे में यहाँ पे पढ़ना होगा, और बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही आसान भाषा में चीजों को हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में एकदम बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है, बस आपको एकदम बराबर पढ़ना है, ठीक है। फिर देखिएगा, डाइपोल मोमेंट, परसेंटेज आयनिक करेक्टर, फजान रूल, नाम सुना होगा आप लोगों ने, जितना ही मैं बोल रहा हूं आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो नया उठ के आ गया। कुछ कुछ चीजें आगे मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें भी, ठीक है। तो द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, परसेंटेज आयनिक लक्षण हो गया, फजान का नियम हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ रखी है, वही है भाई। थोड़ा सा ज्यादा कम होगा, देख लिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो सभी लोग को पता होगा, यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज होता है, इनऑर्गेनिक में भी यूज होता है, हमें पढ़ना है, ठीक है, हाइड्रोजन बंध के बारे में। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, गलनांक, क्वथनांक, विलेयता, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एकदम बढ़िया तरीके से एक एक करके समझेंगे। उसके बाद लास्ट में देखिए दिया है लैटिस एनर्जी, बॉर्न हाइबर्ट साइकिल, सॉल्वेशन एनर्जी, यानी ये सभी चीजें हम लोग यूनिट फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं। यानी हमारा यूनिट फर्स्ट में दो पार्ट हो गया, एक तो हिस्ट्री वाला हो गया और एक हमारा हो गया दुर्बल बल, वीक फोर्स वाला पार्ट हो गया। लेकिन मेन हमारा यही है, इससे एक आध दो नंबर के क्वेश्चन आपको छोटे मोटे बन जाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है ना, इसको पढ़ने से पहले आप लोग से मैं गुजारिश करूंगा कि जब मैं स्टार्ट करूं तो आप लोग एक बार जाके कक्षा 11 का बुक खोलिएगा, ठीक है, या तो कोई लेक्चर मिल जाए कहीं से देख होके बढ़िया सा उसको आइएगा, चीजें बढ़िया समझ में आएंगी। अगर नहीं भी पढ़े हैं ना तो कोई टेंशन नहीं है, मैं एकदम बेसिक से आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग यूनिट नंबर सेकंड की क्या क्या है सर। यूनिट नंबर सेकंड में थोड़ा सा इधर हट जाता हूं, मैं साइड हट जाता हूं, देखिएगा, बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं
के आबंधन सिद्धांत के बारे में पढ़ना है भाई। तो आबंध के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हमें बंध के बारे में अगर जानना है कि परमाणुओं के बीच में, ठीक है, अणुओं के बीच में अगर बंध बन रहा है सर, तो बंध बनने के लिए क्या योगदान होता है भाई? सबसे जरूरी चीज क्या होता है कि मॉलिक्यूल के का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, उसी पर सारा चीज डिपेंड करता है कि वो कैसा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, कैसा अट्रैक्शन करेगा। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना है सर? हमें पढ़ना है अबाउ का नियम, जो कि आप लोग कक्षा 11 में परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो अबाउ का नियम समझेंगे हम लोग, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होता है समझेंगे। उसके बाद वीबीटी, वीबीटी क्या होता है सर? संयोजकता कक्षक सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये पढ़ना है हमें सर। उसके बाद दूसरा चीज हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, हाइब्रिडाइजेशन वेस्पर थ्योरी, जिसमें हम लोग कई सारे अणुओं के आकृति को, शेप को समझेंगे। हिंदी वाले बच्चे सुन लें, हाइब्रिडाइजेशन किसको बोलते हैं? संकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 11 में, sp sp2 sp3 डी भी लग जाता है, बहुत सारे संकरण पढ़े होंगे, वही सब चीजें हैं, वही सब चीजें हैं, ठीक है। बहुत सारे हम लोग अणुओं के शेप को समझेंगे, ज्योमेट्री को समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ डॉट डॉट करके, तो अभी आगे और भी मॉलिक्यूल्स हैं और भी डिस्कस करेंगे हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा होने वाला है ये वाला यूनिट, ठीक है। बहुत लेंदी नहीं है, बढ़िया यूनिट है, देख सकते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है भाई? एमओटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। पढ़ा होगा आप लोगों ने कक्षा 11 में, जिसमें हम लोग किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, ठीक है। कैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, कैसे उसकी बंध कोटि यानी बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो सभी चीजों को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। इससे आपका बड़े नंबर में क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट में क्या पढ़ना है हमें? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ होमो एंड हेटेरोन्यूक्लियर डाई, ठीक है, डाई एटम्स, यानी क्या है भाई? क्या है भाई? हमारे पास कुछ, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ना है भाई। देखिए ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है और बॉन्ड ऑर्डर है, दोनों कनेक्टेड है कहीं ना कहीं दूसरे से, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे तो ये भी हमें निकालना आ जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? 2 यूनिट देखा, यूनिट नंबर 1 और 2। ये सब चीजें आप लोगों ने कहा देखी थी? कक्षा 11, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सारा का सारा चीज वहां मिल जाएगा। 2 यूनिट हमारा 11 का एक लेक्चर कंप्लीट कर रहा है, सॉरी एक चैप्टर कंप्लीट कर रहा है। अगर वो आपका केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपका बढ़िया है ना कमांड, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। नहीं भी है तो हम लोग यहाँ पे बेसिक से पढ़ने वाले। देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर में ना एक बार आपको मौका मिलता है, बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको कुछ चीजें समझने का एक बार मौका मिलता है। जो बच्चे कक्षा 11 में अच्छे से नहीं पढ़े, 12 में अच्छे से इतना नहीं पढ़ पाए, तो बीएससी वो चीज कवर कर देता है, वो फिर से शुरुआत करता है एक एक चीजों को बताने का, ठीक। तो कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। एक बहुत बढ़िया सा थर्ड यूनिट हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। कौन सा चैप्टर है सर? ये आवर्त सारणी वाला है सर, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल वाला ये हमारा चैप्टर है। इसमें सर क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग आवर्त सारणी के बारे में पढ़ते हैं ना, परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, ठीक है, और क्या होता है आयनन विभव, परमाणु त्रिज्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता। सर इंग्लिश में बताएंगे जी, इंग्लिश में तो लिख रखा है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं, यानी हम लोग आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के बारे में और उसके सारे तत्वों के जितने भी गुण होते हैं, सभी चीजों के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। कुछ नए चीजें भी यहाँ आपको मिलेंगी, मैं बता दे रहा हूँ पहले से। इंटर के अलावा इसमें कुछ आपको नई नई चीजें भी मिलेंगी। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ भैया, स्लैटर रूल लिखा हुआ है, तो ये आपको नया मिल जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, पाउलिंग, ठीक है, एल्ड्रेड, माक्रम, ठीक है, बहुत सारे देखिए आप लोग देख रहे हैं, नए नए साइंटिस्ट का नाम है। तो विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर तो कुछ कुछ नई नई चीजें आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है, ठीक। तो फर्स्ट ईयर में आपको जो चीजें पढ़ाई जा रही है ना, वो बेसिक है पूरे केमिस्ट्री का। अगर आप लोग आगे भी केमिस्ट्री में प्रोसीड करते हैं, आगे भी सेमेस्टर में केमिस्ट्री अगर ले रहे हैं, तो ये सब बेसिक आपको शुरू में पढ़ लिया है आप लोगों ने, तो चीज़ें एकदम आसान हो जाएंगी। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, फिर ऑर्गेनिक की कुछ चीज़ें, तो आपका पूरा बेस एकदम स्ट्रांग होने वाला है। जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़े हैं पहले, उनको बीएससी में मौका मिलता है फिर से अपने आप को डेवलप करने का, केमिस्ट्री में अच्छा करने का, ठीक है भाई। तो ये हमारा हो गया आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल वाला यूनिट नंबर 3, काफी मजेदार, काफी आसान होने वाला है। अब हमारा स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 4 से, ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री, जिसमें बच्चों को काफी डर लगता है, लेकिन अब वो डर खत्म होने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम बेहतरीन तरीके से आपको फिर से शुरू से पढ़ने का मौका मिलेगा। 11 में बच्चों को डराया जाता है ना, जीओसी जीओसी नहीं पढ़े, नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़े, स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं आ रहा है। सब कुछ आपको फिर से फर्स्ट ईयर में फिर से पढ़ने का मौका मिलेगा, एकदम शुरुआत से। जैसे आप लोग 11 में शुरू करते थे ना, वैसे ही एकदम शुरू किया जाएगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें यहाँ पे पढ़नी है, यानी पूरा बेसिक जो हमारा जीओसी होता है ना, स्टीरियो होता है, जीओसी होता है, नॉमेनक्लेचर होता है, सब कुछ आपको यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में मिल जाएगा, क्योंकि आगे आपको टेंशन नहीं लेना है इसका। ठीक है, तो एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग चीजों को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे क्या क्या सर पढ़ना है, देखिए फिर से हमारा आ गया हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी। पहले कुछ बेसिक चीजें समझेंगे हम लोग, उसके बाद ठीक है लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, स्थानीयकृत और विस्थानीयकृत रासायनिक आबंध। तो बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अधिकतर देखिए मुझे पता है कि बच्चे 11 में, ठीक है, कोई कोई बच्चे 12 में भी ऑर्गेनिक से काफी पीछे भागते हैं। क्यों भागते हैं? 11 गड़बड़ हुआ अगर ऑर्गेनिक, तो 12 गड़बड़ होना फिक्स है। 12 गड़बड़ होना फिक्स है। जो बच्चे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर देते हैं उनका 12 भी बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको फिर से यहाँ से चीजों को पढ़ने का मौका मिलेगा बढ़िया तरीके से। एक एक चीज एकदम बेसिक से मैं पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद देख सकते हैं कुछ नई चीजें आपको, जैसे देखिए ये कुछ नया चीज मिल गया आपको, इंक्लूजन कंपाउंड, क्लैथरेट एंड वी डी डब्ल्यू, ठीक है, इंट्रैक्शंस, कुछ नई चीजें भी आपको मिलेंगी। ठीक है, इसको मतलब वांडरवाल ही है। ठीक, उसके बाद देखिएगा और कुछ नया चीज देख सकते हैं आप लोग, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन आप लोगों ने पढ़ रखा है। ये सब चीजें हैं। ये सब सर क्या है भाई, जब रिएक्शन आप लोग करने चलेंगे ना, तो इन सभी चीजों का यूज होगा। इन सभी चीजों का यूज होगा बहुत सारी चीजों को बताने के लिए। इंटरमीडिएट क्या होता है, प्रोडक्ट कैसे बनता है, रिएक्शन कैसे होता है, तो ये सब चीजें आपका बेस तैयार कर रहा है ऑर्गेनिक का। तो ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन कैसे विस्थापित होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव सुना होगा आप लोगों ने। ठीक, उसके बाद देखिए फिर से हमारा रेजोनेंस आ गया, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है इसका, पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से, एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा एकदम ऑर्गेनिक का समझ लीजिए ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारा। यूनिट नंबर 4 आते हैं 5 पे। ये क्या है सर, ये है हमारा मैकेनिज्म, जो कि काफी डराता है बच्चों को। ठीक है, कि रिएक्शन तो हम लोग याद नहीं कर पाते, उसका मैकेनिज्म कैसे समझेंगे। यानी जब कोई रिएक्शन होता है तो उसके पीछे मैकेनिज्म भी होता है। ठीक है, कौन कौन से स्टेप में रिएक्शन हमारा हुआ है, उसका रेट क्या है, उसमें कैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो भी हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से डिटेल में बढ़िया से हिंदी में इंग्लिश में चीजों को एकदम बढ़िया से बाइलिंगुअल समझेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, कार्बनिक रसायन की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसमें हम लोग एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा एरो किधर जाता है रिएक्शन में, कौन सा एरो कब यूज होगा, निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, सब बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, होमोलिटिक हेटेरोलिटिक बॉन्ड, फ्यूजन बॉन्ड कैसे टूटता है। ठीक, समविदलन विषमविदलन हिंदी वाले बच्चे याद कर लें। उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ये सब सुना होगा कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का नाम ही वही है। हिंदी में बोलिए चाहे इंग्लिश में बोलिए, हिंदी वाले बच्चे नाभिक इसने ही, इलेक्ट्रॉन इसने ही बोलते हैं। हम लोग वो भी वर्ड यूज करेंगे, ये भी यूज करेंगे, समझेंगे। किसी को टेंशन ना हो कि अरे भाई कहाँ से आ गया नया नया चीज, सबको आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कुछ हम लोग बातें करेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में। यानी रिएक्शन में जो आप लोग मैकेनिज्म करते हैं तो एक मध्यावर्ती यौगिक बनता है जो कि कुछ समय के लिए रहता है, फिर उत्पाद में चला जाता है। वो कौन होते हैं सर, वो होते हैं हमारे कार्बधनायन, कार्बरिडायन, कार्बीन, बेंजाइन। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। देख लीजिए भाई, कार्बोकटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, ये सब सुना होगा आप लोगों ने। सभी चीजें एकदम बेसिक से पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। फिर देखिए फॉर्मल चार्ज और इंटरमीडिएट्स, आयनिक स्पीसीज, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। मैकेनिज्म डिटर्मिनेशन, आइसोटोप काइनेटिक स्टडी, तो बहुत सारी चीजें हम लोग केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म में पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 5। यानी हमारा यूनिट नंबर 4 और 5, ये 2 यूनिट बन गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी यूनिट 6 भी हमारा है पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बढ़िया है, थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा ये मैं बोलूंगा ये बड़ा होने वाला है।
यूनिट नंबर 6 जो है पूरा का पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री है। ये थोड़ा सा आपको लेंदी लगने वाला है, थोड़ा सा बड़ा लगेगा, कोई टेंशन लेना नहीं है मजेदार, है एकदम मजेदार। इसमें आपको अपना ऑब्जर्वेशन बढ़िया रखना पड़ेगा, चीजें समझ में आएंगी, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? स्टीरियो केमिस्ट्री सर होता क्या है बता दीजिए भाई। त्रिविम रसायन, जिसको हम लोग पढ़ते थे ना समावयवता करके कक्षा 11 में, वही है। उसके अंदर हमें देख सकते हैं बहुत सारी चीजें पढ़नी है। आइसोमेरिज्म कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्टिकल क्या है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल क्या है, उसके बाद डाया स्टीरियोमर, रेजमिक मिक्सचर, डीएल नेमिंग, आरएस नेमिंग, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 6 हमारा क्या होने वाला सर? पूरा का पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री होने वाला है। चलेंगे अब देखिए, अब हम लोग ट्रैक से हट गए हैं, केमिस्ट्री खत्म हो गया सर। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में बस 6 ही यूनिट केमिस्ट्री है। बहुत अच्छी बात है ना। 3 इनऑर्गेनिक है, 3 ऑर्गेनिक है, फिजिकल केमिस्ट्री अभी नहीं आया है। फिजिकल केमिस्ट्री आपका आएगा आगे चल के, सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ा सा आएगा, फिर थर्ड सेमेस्टर में पूरा भर भर के फिजिकल केमिस्ट्री आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में अभी फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है, बस आपको इनऑर्गेनिक पढ़ना है, वो भी एकदम बेसिक बेसिक चीजें मैंने बता ही दिया। और उसके बाद ऑर्गेनिक भी पढ़ना है एकदम बेसिक, जिसमें ऑर्गेनिक का हमें अभी तो शुरुआत देखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का जो बेस है उसको मजबूत करने के लिए एक चैप्टर है जिसमें आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, जो 12 के कुछ मैथ हैं, कुछ ठीक है 10th के कुछ मैथमेटिकल चीजें हैं, वो पढ़नी है। वो यूनिट नंबर लास्ट है। उसके पहले एक कंप्यूटर दे रखा है भाई। अब क्यों दिया है? बस ऐसे ही दिया है, पढ़ लीजिए, सही है। कहीं कहीं इसका यूज भी आपको आने वाला है, कंप्यूटर जानना तो जरूरी ही है। बेसिक कंप्यूटर है हमारा पूरा का पूरा। हमें देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, सीपीयू के बारे में, नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है। यानी हमें कंप्यूटर पढ़ना है, ठीक है, कंप्यूटर पढ़ना है, बेसिक कंप्यूटर पढ़ना है। चीजें हैं बढ़िया तरीके, इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। नंबर स्कोरिंग है, ठीक है, नंबर यहाँ से आपको गेन करना है, बढ़िया नंबर आप लोग पा सकते हैं, चीजें बस हमारी हैं आसान, ठीक। चलिए, मैंने जो बताया था मैथ वाला लास्ट यूनिट हमारा है यूनिट नंबर 8, जिसमें आपको पढ़ना क्या है सर? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान हेतु गणितीय अवधारणाएं, जिसमें आप लोग लॉग के बारे में पढ़ेंगे, कैलकुलस पढ़ेंगे। कैलकुलस में आपको क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशियल होता है, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। मैक्सिमा मिनिमा, जिसको उभयनिष्ठ निम्निष्ठ बोलते हैं, जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको तो एकदम आसानी है, उनके लिए कोई दिक्कतें नहीं है, वो एकदम पढ़े हुए हैं सब कक्षा 12 में मैथ में सारा चीज, इससे ज्यादा ही पढ़े रहेंगे। इसमें तो बहुत बेसिक मैथ दिया है, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत आता है बायो वाले बच्चों को, तो उनके लिए तो है ही, ठीक है, उनके लिए तो है ही ना। मेरा क्लास तो है ना, मेरा हम लोग पढ़ेंगे भाई, बायो वाले बच्चों को टेंशन नहीं लेना है, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ना है हमें, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है चीजों को, बस ये टॉपिक दिया है हमें, बहुत आसान वाला मैथ पढ़ना है, ठीक, आसान वाला पढ़ना है, बहुत डीपली नहीं जाना है इस टॉपिक में हमें। उसके बाद देख सकते हैं और भी सारी चीजें हैं, परमुटेशन कम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन जिसको क्रमचय संचय बोलते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल्स है, प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता जिसको बोलते हैं। तो बहुत सारे हमें मैथ के टर्म पढ़ने हैं और बेसिक मैथ होने वाला है। क्यों पढ़ाया जाता है सर? इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आगे आने वाला है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, वहां आपको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि वहां पे लॉग का, इंटीग्रेशन का, डिफरेंशियल का, ठीक है, यूज होने वाला है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा पढ़ लेंगे, वहां दिक्कत नहीं आएगी। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन सिलेबस, बहुत ही आसान सिलेबस। बस आपको क्या करना है? बढ़िया तरीके से रेगुलर स्टडी करना है, लेक्चर देखना है, बढ़िया सा नोट्स बनाना है, पढ़ना है, चीजें एकदम आसान तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी, कोई टेंशन नहीं लेना है आपका, ठीक। तो इसी के साथ मैं सबसे लेना चाहूंगा अलविदा। सबको थैंक यू, सबको बाय।